ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम्। अरिहन्तो महल्देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरुणो जिणपन्नतं तत्तं यसम्मतं मयेगह्यं यसम्मतं मयेगह्यम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेक परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरुचाननो गुरुविन घोर अंधार गुरुदीपक गुरुचाननो गुरुविन घोर अंधार पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। पल भर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार गुरु मुझ प्राणाधार। अरहत अरिहंत देव फरमाते हैं, जया गई बहुवियम सब जीवान जानई। जब मनुष्य कर्मों के क्षय उपशम होने से या सत्संगत का निमित्त मिलने से सद्गुरु का योग मिलने से किसी भी निमित्त से जब वो जीव अजीव के प्रति जिज्ञासु होता है, या मैं ही जो क्या हूँ, मैं जीव हूँ तो किस रूप में हूँ, मेरा अपना स्वरूप क्या है,
मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये अपने ही एक चेतना और जीवत्व के संबंध में जब तरह तरह की जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, या फिर सामने देख करके किसी को तकलीफ में, किसी को परेशानी में, किसी को अन्याय सहते हुए, किसी को अन्याय करते हुए, कोई जो हत्या करते हुए, किसी को तड़पते हुए, किसी को तड़पते हुए देख करके खुश होते हुए, कहीं पर प्रेम के अद्भुत जो है उदाहरण, कहीं पर क्रूरता के विभत्स दृश्य, ये सब देखने के बाद और ऐसे दृश्यों से गुजरते हुए ये जीव क्या है, कहाँ से है, क्यों है, किस तरह से है, तो ये जीव के संबंध में वो आत्मपरक हो या अन्य परक हो, जब गहरी जिज्ञासा पैदा होती है तो वो नव तत्व में सबसे पहला तत्व तो जीव और अजीव इसका ज्ञान प्राप्त करता है, और ज़्यादा गहराई में जाता है तो उसकी अनुभूति होने लगती है, और उसके भेद प्रभेद जितने भी हैं अलग अलग रूप उनको भी जान लेता है। तो इस प्रकार जया गई बहुवियम, माने जीव की अनेक अनेक जो है गतियों को, अनेक अनेक स्थितियों को अनेक अनेक रूप में जिस समय देखता है, सभी जीवों को जिस समय जीव रूप में देखता है, ये जितने भी जीव हैं, जितनी भी चेतना है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वास्तव के अंदर एक ही है, एक स्वरूप है, एक ही तरह की उनकी इच्छाएं होती हैं, एक ही तरह की तमन्नाएं होती हैं, एक ही तरह की चेतना है, वही ज्ञान उनके अंदर भी विद्यमान है। तो ये सब जिस समय बहुत जी सब जीवान जाने, सर्व जीवों की ये एक रूपता जिस समय वो अनुभव करता है, जानता है, अनुभूति में आता है, तो उसके मन के अंदर सहज रूप से ये जो प्रश्न पैदा होता है, कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है, कोई शासित क्यों है, कोई शासक क्यों है, कोई गुलाम क्यों है, कोई स्वामी क्यों है, किसी के पास इतनी ताकत है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई दुखी दुख में रह रहा है, कोई सुखी सुख में रह रहा है, किसी को इतनी पुण्य, इतना जो है सब अनुकूलताएं हैं, किसी के पास कोई अनुकूलताएं नहीं है, ये सब देखता है तो उसके मन के अंदर फिर जो है तरह तरह की शंकाएं और तरह तरह की जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, तरह तरह की जिज्ञासा पैदा होती हैं। कहीं पर आपस के अंदर बहुत प्रेम है, कहीं पर उसी संबंध में बड़ा भारी द्रोह है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो मैं है, बैर विरोध है, ये सब जिस समय देखता है और उसकी जिज्ञासा बहुत बढ़ती है कि ये सब क्यों होता है। जब सभी जीवों के अंदर चेतना है, सभी जीवों के अंदर जो है ज्ञान दर्शन चरित्र का अस्तित्व है, सभी परमात्मा बन सकते हैं, सभी के अंदर विकास करते करते परमात्मा तक बनने की ताकत है, इतनी योग्यता है, सभी जीव विकास करके कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर ये सारी तकलीफें, ये सारी परेशानियां, ये सारे झंझट, ये सारे उतार चढ़ाव, ये सब क्यों हैं, किस तरह से हैं, क्यों होते हैं ये सब। जब इस जिज्ञासा की तरफ आगे बढ़ता है, ये जानने की तरफ आगे बढ़ता है, जिस समय इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसको पता लगता है ये सब पाप और पुण्य का खेल है, ये सारा जंजाल, ये सारा कुछ पाप पुण्य का फल है, और ये सारा कुछ बंधन और जो आश्रव और बंध इनका जो है परिणाम है। इस संसार के अंदर तरह तरह के आश्रव हैं, तरह तरह के कर्मों का बंधन है, और इन्हीं आश्रव और बंधन के द्वारा जीव और अजीव का मेल होता है, और ये सारा आकर्षण चलता रहता है। उसमें जो है पुण्य कभी पुण्य प्रवृत्तियों के अंदर रहता है, कभी पाप प्रवृत्तियों के अंदर रहता है, और इस तरह से पुण्य पाप शुभ अशुभ इस सारी चीज को उसको समझ लेता है। ये सारे संसार का सुख दुख, सारे संसार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, सारे संसार
संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये सब इस जीव के अपने पुण्य के परिणाम से और उसके पाप के परिणाम से है। उसके शुभ के परिणाम है, उसके अशुभ का परिणाम है, उसके शुभ आचरण का परिणाम है, अशुभ आचरण का परिणाम है। और ये सब शुभ सोच का परिणाम है और अशुभ सोच का परिणाम है, चाहे वो मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काय से हो। जो शुभ करता है तो उसको शुभ मिलता है, अशुभ करता है तो उसको अशुभ मिलता है। और ऐसे ही बंधन होते चले जाते हैं। और जब तक ये बंधन टूटते नहीं हैं, मुक्ति नहीं होती है, समाप्त नहीं होते हैं, तब तक ये बंधन पाप पुण्य के आश्रव और बंध के ये श्रृंखला, ये जाल और ये दलदल लगातार हमारे साथ चलता रहता है। चाहे कोई जीव स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, चाहे त्रियंच योनि में जाए, चाहे मनुष्य योनि के अंदर जाए, लेकिन ये कर्म बंधन का या पाप पुण्य का आश्रव बंध का जो जंजाल है, ये जंजाल साथ साथ में चलता रहता है, साथ साथ में आश्रव होते रहते हैं, साथ साथ में बंधन होते रहते हैं। और ये दिन रात हर क्षण हर पल ये जो होता रहता है, ये सब बातों को वो अच्छी तरह से समझने लग जाता है, अनुभव करने लग जाता है। उस चीज से जिस समय गुजरता है तो उसकी आत्मा को ये आभास होता है पुण्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य कितने प्रकार के हैं, पाप कितने प्रकार के हैं, और पापों से कैसे बचा जा सकता है, और पुण्य के अंदर कैसे जाया जा सकता है, पुण्य का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, कैसे कर्म के आश्रव होते हैं और कैसे उनका बंधन होता है। ये सभी चीज़ उसको धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगते हैं। बहुत सारे तरह से उसके जीवन के अंदर ये सारी चीज़ें आने लगती हैं और ये सारे संबंधों का उसको पता लग जाता है। और जब पाप पुण्य का सम्यक रूप से पता लग जाता है, कर्म के आश्रव और बंध का उसको सम्यक रूप से पता लगता है, और उसका परिणाम भी हर हालात के अंदर इस प्रकार का परिणाम होगा। ये कर्म जैसे करेंगे उसी तरह का फल हमारे को भुगतना पड़ेगा, चाहे कहीं भी रहते हों और किसी भी योनि के अंदर रहते हों, किसी भी संबंध के अंदर रहते हों, किसी भी रिश्ते के अंदर रहते हों, वो सारा काम पाप और पुण्य करता रहता है। ये जब उसके समझ में आ जाता है, क्योंकि प्रभु परमात्मा ने देखा, अनंत ज्ञान के द्वारा देखा, अगर कोई भाई भाई बनते हैं तो प्रेम पुण्य के कारण भी बनते हैं, और भाई भाई बनते हैं तो विद्वेष के कारण से, लड़ाई झगड़े के लिए, बदला लेने के लिए भी बनते हैं, पाप से भी बनते हैं और पुण्य से भी बनते हैं। माँ बेटे का संबंध पुण्य का संबंध भी रहता है, पाप का संबंध भी रहता है। बाप बेटे का संबंध ये पुण्य का भी रहता है, पाप का भी रहता है। अड़ोसी पड़ोसी होना ये पुण्य का भी रहता है, पाप का भी रहता है। तो हर जगह पर पाप पुण्य के परिणाम को देखता है, अनुभव करता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पाप पुण्य का जंजाल न हो, पाप पुण्य के परिणाम न हो। और कहीं पर बेटा होता है सेवा करने के लिए, और कहीं पर बेटा होता है पूरी तरह से पिता को तकलीफ देने के लिए, माँ बाप को परेशान करने के लिए, बदला लेने के लिए। कभी पाप के परिणाम स्वरूप बेटा बन करके आता है तो कभी पुण्य के परिणाम स्वरूप बेटा बन करके आता है। इस असलियत को जिज्ञासु अच्छी तरह से समझ लेता है, और ये बंधन कैसे होते हैं और ये आश्रव कैसे होता है ये भी उसके समझ में आता है। ये समझ में आ गया, ये रहस्य अगर समझ में आ गया, ये पाप पुण्य की स्थिति अगर हमारे समझ में आ गई और हमने ये अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, जो कुछ भी दुख सुख मिलता है ये कोई देने वाला नहीं है, ये अपने ही पुण्य पाप का खेल है, ये अपने ही कर्मों का खेल है, अपने शुभ अशुभ प्रवृत्तियों का परिणाम है। ये अगर अच्छी तरह से उसके समझ में आ गया, ये गहराई से उसके समझ के अंदर आ गया, तो वहाँ पर उसका जीवन, उसका सोच, उसका चिंतन वो संपूर्ण रूप से सब कुछ बदल जाता है। अगर तकलीफ आए तो भी उसके अंदर बड़ी बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाती है।
उसको जो है झेल लेता है, स्वीकार कर लेता है, भाई अपने ही किए हुए हैं और वो किए हुए पापों को तो भुगतना ही पड़ेगा, तो बड़े आराम से उसको भुगत लेता है। अगर सुख मिलता है तो भी सोचता है ये पुण्य का परिणाम है, अब इसका क्या खुशी मनाना, इसके अंदर क्या अभिमान करना, क्योंकि अभिमान करेंगे इसके अंदर मदहोश हो जाएंगे, इसके अंदर अविवेकी हो जाएंगे, इसके अंदर विवेक खो देंगे, तो फिर वही पाप कर्म का बंधन होगा। इसलिए सुख मिलने पर भी उसको विशेष प्रकार की खुशी नहीं होती और दुख मिलने पर उसके मन के अंदर बैर, वैमनस्य, क्रूरता और हिंसा ऐसी प्रवृत्तियां नहीं आती। ये ज्ञान होने से ही पाप पुण्य आश्रम बंध का जैसे जैसे उसको गहरा ज्ञान होता है उसके आमूल चूल चरित्र के अंदर परिवर्तन घटित हो जाता है। और ये ज्ञान के द्वारा और ये ज्ञान के द्वारा अनुभूति के द्वारा ये जो है पूरी तरह से उन जीव जंतुओं के तकलीफ को पूरी तरह से समझने के बाद जो ये ज्ञान होता है, ये जो जानकारी होता है, संवेदनशीलता की गहराई के कारण ये अनुभूति से आदमी के अगर निकलता है तो उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है उसके जीवन में, क्योंकि ये पुण्य पाप और बंधन और मुक्त इसको अच्छी तरह से समझ लेता है और हर काम के अंदर, हर बोल विचार के अंदर, हर कदम के ऊपर उसको ये पुण्य हो रहा है या पाप हो रहा है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, अगर ये करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा, ये करेंगे तो इसका परिणाम होगा, ये सब कुछ उसके सामने पूरी तरह से झलकने लग जाता है। इसलिए उसका सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चालना, सारी जीवन की प्रक्रिया उसके अंदर पुण्य का प्रकाश दिखने लग जाता है, उसके अंदर विवेक छा जाता है, उसके अंदर अच्छी समझ छा जाती है, तो उसका आमूल चूल जीवन इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं ज्ञान का इतना बड़ा प्रभाव है, जो सम्यक ज्ञान हो, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ सुने सुनाई ज्ञान नहीं, उसका तो आदमी जो बाहर का ज्ञान है, जो सुना सुनाई ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है, उसका तो दुरुपयोग भी कर सकता है। वो ज्ञानी दिखने के लिए जो है ज्ञानी बन सकता है, दूसरे को ठगने के लिए बन सकता है, उसका प्रदर्शन कर सकता है, वो अंदर अंदर कुछ बाहर कुछ इस प्रकार का आचरण कर सकता है, वो किसी को धोखा देने के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध जिसको हुआ है, अपने अंदर की अनुभूतियों से जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान से कभी वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, वो अंदर कुछ बाहर कुछ इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, वो दोगली नीति अपना नहीं सकता, वो कहीं यहाँ कहीं है, आगे कहीं है, सोते कुछ और है, जागते कुछ और है, तो इस प्रकार की वो दोहरी उसकी नीति होती है। वो दोहरी नीति जो सम्य बोध, सम्य ज्ञान होने के बाद दोहरी नीति उसके अंदर रह ही नहीं सकती, उसके जीवन के अंदर वो आ ही नहीं सकता। ये सम्यक ज्ञान का ये जो है फर्क है, क्योंकि ज्ञान और सम्यक ज्ञान के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। हमने ज्ञान प्राप्त किया है तो केवल शास्त्रों से प्राप्त किया है, पढ़ करके प्राप्त किया, केवल सुन करके प्राप्त किया है, जान करके चारों तरफ सत्संग करके प्राप्त किया है, और उसको हमने अनुभूति में ऐसा प्राप्त किया हुआ ज्ञान अगर अपने अनुभव से अगर गुजरता है, अपने आचरण से गुजरता है, अपनी आंतरिक संवेदनशीलता से अगर होकर के गुजरता है, तो वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। अगर ये आंतरिक जो है संवेदना से मिश्रित होकर के अगर नहीं गुजरता है, अनुभव में उतर करके अगर नहीं गुजरता है, और हमारे अंतर भावों तक वो जो प्रवेश नहीं करता है, तब तक वो ज्ञान वो अज्ञान रूपी रहता है, उससे जीवन का कल्याण क्या करता नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी होने में और जो है सम्यक ज्ञानी होने में बहुत बड़ा अंतर है। और सम्यक ज्ञान होगा तो उसका आचरण हर हालात के अंदर बदलेगा, उसका सोच हर हालात के अंदर बदलेगा। सम्यक ज्ञानी कभी भी क्रूरता से जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का ऐसा प्रभाव है, वो अंतर मन से, अंतर हृदय से, अंतर भाव से पैदा होने वाला ज्ञान है। वो अंतर से आने वाली ज्योति है, वो ज्योति प्रज्वलित होती है तो उसके चारों तरफ ये अज्ञान का और कसाय का, दुर्भावनाओं का
इनका अंधकार उसके चारों तरफ कभी टिक नहीं सकता। वो सारे अंधकार उसके छंटते चले जाते हैं, खत्म होते चले जाते हैं। ऐसे ज्ञान और सम्यक ज्ञान के अंदर बड़ा भारी अंतर है। इसलिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु परमात्मा, बस अपने को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन का स्पर्श हो। एक बार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए और उसके जीवन में परिवर्तित हो जाए तो आत्मा ऐसी हो जाती है, फिर चाहे कितना ही संसार के अंदर रूले, कितने ही उसको तकलीफ आए, कितने ही कष्ट आए, लेकिन संसार के दलदल के अंदर फंसने वाला नहीं होता। वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में अपने जीवन को आगे लेकर के जाने वाला होता है। इसलिए सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, सम्यक ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वो प्राणी, वो मनुष्य धन्य है, महाभाग है, वंदनीय है, आदरणीय है, जिन्होंने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सम्यक्तों के धरातल के ऊपर पहुंच गए हैं, सम्यक्तों का स्पर्श जिन्होंने किया है, वो पूज्य पुरुष हैं, वो महान पुरुष हैं, वो आदरणीय पुरुष हैं, वो सम्माननीय आत्माएं हैं। और ऐसी आत्माओं को हम सुबह शाम रात दिन उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, और वैसी स्थिति हमारी भी बने, हम भी उसका स्पर्श कर सकें। ऐसी हार्दिक हार्दिक अंतर से जय मंगल कामनाएं करते हैं, सद्भावनाएं करते हैं। और इसी सद्भावना से तो संसार क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो आप सबने ये सब सुना। आज जो है त्रयोदशी का दिन है, दीपावली का महापर्व जो है प्रारंभ हुआ है। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव कल है। तो ये जो है पवित्र तिथियाँ हैं। और आज ही जो है जन्मदिन के रूप में आप सभी लोगों ने हमारे को बड़ी मंगल कामनाएं भेजी है, बड़ी सद्भावनाएं भेजी है, आशीर्वाद भेजा है। तो आप लोगों का इतने दूर दूर से आप लोगों ने जो प्रेम पूर्वक सद्भावना पूर्वक आंतरिक दिल की गहराई से हमारे लिए मंगल कामनाएं की हैं, जन्मदिन के निमित्त आप लोगों ने इतनी मंगल कामनाएं, इतनी सद्भावनाएं लगातार आप लोग हमारे पास पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आप सबको हम बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके काम कारोबार में हर प्रकार की सुख शांति रहे, आनंद मंगल का वातावरण रहे, सब प्रकार की अनुकूलता रहे, आप लोग सुखी रहें, धर्म ध्यान करते रहें। और प्रभु परमात्मा का जो हमारे को ये शासन मिला है, ये योग मिला है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें, अपने जीवन को सार्थक और संपूर्ण रूप से मूल्यवान बना सकें। ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप सबने जो मंगल कामनाएं दी हैं, बधाइयाँ दी हैं, उसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और ये महापर्व जो दीपावली का महापर्व है, ये जो है लक्ष्मी के जन्मदिन का महापर्व है, चाहे भगवान महावीर स्वामी के निर्माण का महापर्व है, भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पर्व ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व के रूप में, और भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति का महापर्व है। ये तो महाज्ञान और महामोक्ष का एक सबसे बड़ा महापर्व है। इस पर्व दिनों में इस महापर्व के उपलक्ष्य में ये जो 4-5 दिन का पर्व रहता है, इसमें आप सब सुखी रहें, आनंद मंगल रहें, और ये पर्व आप लोगों के लिए मंगलमय हो। और ये दीपावली, ये निर्माण पक्ष, ये निर्माण महोत्सव, प्रभु परमात्मा का निर्माण महोत्सव और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव आप सबके लिए सुखद हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। आप लोग घर में, परिवार में सब प्रकार के सुख शांति से रहें, और आपके काम कारोबारों के अंदर सब प्रकार की अनुकूलता हो। और ये आज जो सारी दुनिया के अंदर कोरोना की बीमारी फैल रही है, इसमें आप लोग इतने सावधान रहें, कोरोना आपके नज़दीक भी कभी न फटके, कभी आपको उसकी तकलीफ न हो, कभी कोई परेशानी न हो। ऐसी सावधानी पूर्वक रहें, और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, और आपके नगर में, और आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में सब तरफ सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण बना रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक शासन देव से प्रार्थना करते हुए, मंगलमय प्रार्थना करते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।